नमस्कार, जय रोनियार। रोनियार दर्पण न्यूज के इस 10वें संस्करण में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। रोनियार दर्पण न्यूज एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आया है रोनियार समाज से जुड़ी हुई देश दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरें। आइए जान लेते हैं आज के मुख्य समाचार क्या हैं। छत्तीसगढ़ पीएससी 2016 के मेरिट में सरगुजा संभाग के 2 रोनियार पुत्रों ने लहराया परचम। पीएससी 2016 की मेरिट में सुनील ने 73वां स्थान तो विष्णु गुप्ता ने हासिल किया 108वां स्थान। रोनियार दर्पण द्वारा 21 जनवरी को आयोजित होगी रोनियार बाल रत्न परीक्षा, कार्यक्रम हुआ जारी। रायपुर में रोनियार दर्पण के मार्गदर्शक और संपादक ने ओढ़ाया गरीबों को कंबल और शिवशंकर गुप्ता जी बने पत्थलगांव इकाई के नए अध्यक्ष, अरुण जी बने रहेंगे मुखिया। आइए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। रोनियार समाज के लिए बड़े ही हर्ष और सम्मान का विषय है कि छत्तीसगढ़ राज्य के 2 होनहार युवक श्री सुनील गुप्ता एवं विष्णु गुप्ता ने छत्तीसगढ़ राज्य की पीएससी परीक्षा में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। राज्य के सरगुजा जिले के ग्राम पतरापारा पेटला निवासी सुनील गुप्ता ने पीएससी 2016 के मेरिट में 73वां स्थान और जसपुर जिले के कोतबा ग्राम निवासी विष्णु गुप्ता ने 108वां रैंक हासिल कर प्रशासनिक सेवा में पदार्पण किया है। ग्रामीण क्षेत्र के इन दोनों युवकों ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से यह सफलता हासिल कर न सिर्फ अपने परिवार का नाम रोशन किया है बल्कि पूरे रोनियार समाज को भी गौरवान्वित किया है। वर्ष 2008 के बाद यह दूसरा अवसर है जब छत्तीसगढ़ में एक साथ 2 लोगों ने पीएससी की मेरिट में स्थान बनाया है। पीएससी की परीक्षा में 73वें स्थान पर रहे सुनील गुप्ता का जन्म 25 नवंबर 1988 को ग्राम पतरापारा में शंभू प्रसाद गुप्ता एवं श्रीमती गौरी गुप्ता जी के घर पर हुआ है। सुनील वर्तमान में सीतापुर महाविद्यालय में लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हैं। सुनील पूर्व में शिक्षक पंचायत भी रह चुके हैं। इनकी पत्नी श्रीमती ज्योति गुप्ता पेशे से शिक्षिका हैं। सुनील की 2 छोटी बहनें भी हैं। इनके पिता पतरापारा में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते हैं। सुनील ने सीतापुर में परिवार के साथ किराए के मकान में रहकर पढ़ाई की है और कड़ी मेहनत से यह सफलता हासिल की है। सुनील के आदर्श उनके माता पिता हैं, जबकि एसडीएम घरघोड़ा श्री पी दयानंद को वे अपनी प्रेरणा मानते हैं। एसडीएम सीतापुर अजय त्रिपाठी सुनील के मार्गदर्शक रहे हैं। सुनील अपने परम मित्र मुकेश कुमार गुप्ता को अपने सबसे प्रमुख सहयोगी मानते हैं और अपनी सफलता का श्रेय उन्हें भी देते हैं। रोनियार दर्पण की ओर से सोशल मीडिया मैनेजर विशाल गुप्ता ने सुनील गुप्ता से उनके निवास सीतापुर पर भेंट किया और उन्हें सफलता की बधाई दी। आइए सुनील की जुबानी हम उनकी सफलता के इस सफर की जानकारी लेते हैं। नमस्कार, मैं विशाल कुमार गुप्ता, रोनियार दर्पण प्रतिनिधि सीतापुर से। हमारे साथ हैं सुनील कुमार गुप्ता जी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ पीएससी 2016 में 73वां रैंक हासिल किया है और हमारे समाज को गौरवान्वित किया है। सबसे पहले तो हम इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। बहुत बहुत बधाई सुनील जी। थैंक यू सो मच। सुनील जी, इस सफलता को पाकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी हो रही है। मेरा जो उद्देश्य था मैंने प्राप्त कर लिया। पीएससी की परीक्षा में मैंने 73वां रैंक प्राप्त किया है, इसकी मुझे बहुत खुशी है। मेरा एक लक्ष्य था कि मैं प्रशासनिक अधिकारी बनूं, ये मेरा आज सपना पूरा हो गया। सफलता की इस मंजिल को आपने कैसे हासिल किया और किस प्रकार से लक्ष्य बनाकर इसकी तैयारी की? मेरे दोस्त हैं मुकेश गुप्ता, उनके भैया हैं श्री अभिषेक गुप्ता जी। वो अभी वर्तमान में घरघोड़ा में एसडीएम के पद पर कार्यरत हैं। वो हमारे रूम में आते थे जब मुझे छुट्टी मिलती थी समर वेकेशन, तब तैयारी के लिए 1-2 महीने बिलासपुर जाता था। तब मैं भैया से मिलता था वहाँ पे और वो हमेशा मुझे गाइड करते थे और मोटिवेट करते थे कि नहीं सुनील पढ़ाई करो। शुरू से अगर मैं कहना चाहूँ तो जैसे एक था 12th करने के बाद की जो एक फाइनेंशियल सपोर्ट होता है आर्थिक दृष्टि से, वो मेरा पहला उद्देश्य था कि मैं किसी गवर्नमेंट जॉब को हासिल कर लूँ। तो इसके लिए मैंने शिक्षाकर्मी पद पे ज्वाइन किया था और उस समय मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इससे अच्छा भी और कुछ कर सकता हूँ। पीएससी में सफलता के इस सफर में आप किनसे प्रभावित हुए और किससे प्रेरणा मिली? श्री अजय त्रिपाठी सर, उनके कार्यों से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। जिस तरह से वो ईमानदारी से और एक बहुत अच्छे प्रबंधन शैली के साथ अपने कार्यों को संपादित करते हैं और उनके व्यक्तित्व से मैं पर्सनली प्रभावित होकर
पूरा तन मन से लग गया था कि नहीं, मुझे डिप्टी कलेक्टर ही बनना है। हर संघर्ष में परिवार वालों का बहुत ही अहम रोल होता है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? प्रशासनिक अधिकारी बनने के सफ़र में मुझे मेरे परिवार वालों का, मम्मी पापा का हमेशा मुझे प्रोत्साहित करते रहे। उन्होंने मुझे कभी भी निराश नहीं किया। कभी भी मैं कुछ एग्ज़ाम देता था और उसमें अगर मैं असफल भी होता था तो वो मुझसे यही कहते थे कि नहीं, ज़रूर सफल होगे। तो उन्होंने मेरा आत्मविश्वास बनाए रखा और हमेशा पढ़ने के लिए मुझे प्रेरित किया बचपन से ही। खासकर मेरे पापा ने, वो खुद उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, अंडर प्राइमरी है उनका एजुकेशन, फिर भी उन्होंने पढ़ाई का बहुत ज़्यादा मेरे करियर में महत्व को समझा और उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया इसके लिए। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे समाज के बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप अपने आप को पहचानिए, अपने अंदर की प्रतिभा को जानिए कि आप क्या कर सकते हैं। अगर हम ठान लें कि हाँ हमें ये चीज़ प्राप्त करना है, तो ऐसी कोई भी समस्याएं नहीं हैं हमारे आसपास या जो परिस्थिति का। परिवार के अलावा इस सफलता के सफर में आप और किसे शामिल करना चाहेंगे? बेस्ट फ्रेंड हैं श्री मुकेश गुप्ता। इन्होंने मुझे इस फील्ड में आने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, तुम इसकी तैयारी करो, तुम सफल हो सकते हो इसमें। तो उनके समझाने के बाद मैं इस फील्ड में अपना तैयारी प्रारंभ किया और आज मैं सफल हो गया हूँ। सुनील गुप्ता जी की वाइफ श्रीमती ज्योति गुप्ता जी, आइए हम इनसे जानते हैं कि सुनील गुप्ता जी ने कितना संघर्ष किया, उन्होंने क्या किया। इन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत किया है। ये शादी भी नहीं करना चाहते थे। इनका सोचना था कि शादी के बाद पढ़ने में दिक्कत होगा, मैं पढ़ नहीं पाऊँगा, लेकिन शादी के बाद मैंने इनका बहुत सपोर्ट किया। ये हर छुट्टी में जैसे भी छुट्टी मिलता है, इन्होंने रात को 12 बजे तो बहुत कम, 3 बजे 4 बजे तक पढ़ाई करते थे। कंटिन्यू 4 बजे तक पढ़ते थे, मात्र 2 घंटा सोते थे। छत्तीसगढ़ पीएससी के मेरिट में जसपुर जिले के कोतपा ग्राम निवासी विष्णु गुप्ता ने 108वां रैंक हासिल किया है। इस रैंक से विष्णु गुप्ता जी ने अधीक्षक भू अभिलेख पद पर अपनी दावेदारी सुनिश्चित कर ली है। गणित विषय से स्नातक 23 वर्षीय विष्णु गुप्ता, जिन्हें घर में प्यार से रिंकू के नाम से बुलाया जाता है, इन्होंने अपने प्रथम प्रयास में ही इस सफलता को अर्जित किया और परिवार तथा समाज का नाम रोशन किया है। विष्णु गुप्ता जी के पिता श्री आदित्य गुप्ता कोतबा स्कूल के सामने एक छोटा सा होटल चलाते हैं और उनकी माता श्रीमती परमिला देवी एक सामान्य गृहिणी हैं। उनके एक बड़े भाई हैं जिनका नाम अजय गुप्ता है और एक छोटी बहन है। सुनील वर्तमान में पटवारी के पद पर कार्यरत हैं। इस पद पर रहते हुए वे लगातार मेहनत करते रहे और यह सफलता अर्जित की। उनका जन्म 1994 में हुआ है। विष्णु गुप्ता जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मॉडल स्कूल जसपुर से हासिल की और स्नातक की परीक्षा उन्होंने लेलुंगा महाविद्यालय से किया। विष्णु गुप्ता जी अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देते हैं, जबकि स्वर्गीय जयनाथ सिंह बीईओ रामानुजगंज को वे अपनी प्रेरणा मानते हैं और जसपुर के प्राचार्य श्री विनोद गुप्ता एवं कोतबा के शिक्षक विजय शंकर चौधरी जी उनकी इस सफलता के मार्गदर्शक हैं। हमारे कोतबा प्रतिनिधि श्री दीपक गुप्ता ने उनके निवास पर विष्णु गुप्ता जी से बातचीत की। सफलता के इस सफरनामे की कहानी में उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा में आपके प्रथम प्रयास में सफलता के झंडे गाड़ दिए, आपको कैसा महसूस हो रहा है? ये पहला अटेम्प्ट होने के कारण और सक्सेस प्राप्त होने के कारण मैं बहुत खुश हूँ। आपने इसके लिए कैसी तैयारी की, आपकी रणनीति क्या है? जब मेरा प्री क्लियर हुआ उसके बाद मेंस के लिए मेरे पास बहुत कम टाइम था, तो एक बार मेरे दिमाग में आया कि मैं मेंस की कोचिंग करूं या सेल्फ स्टडी करूं। तब मुझे लगा कि मैं खुद से ही कुछ कर सकता हूं, तो मैंने सेल्फ स्टडी को चुना और एक स्ट्रेटजी बहुत ही क्लियर बनाई और उसी के अकॉर्डिंग चलते रहा, मेहनत बहुत की। उसके बाद मैंने देखा कि सक्सेस। अच्छा, तो आप बताइए अपनी सफलता का श्रेय आप किनको देना चाहेंगे? जी, सबसे पहले मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने घर वाले को ही देना चाहता हूँ। मेरे सारे सराउंडिंग्स में रहने वाले ऐसे लोग जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। इसके अलावा मेरा जो न्यू तैयार किया गया वो स्वर्गीय श्री जयनाथ सिंह जी के द्वारा तैयार किया गया था। साथ ही साथ मैंने अपने लाइफ के प्रत्येक मोड़ में श्री विनोद गुप्ता सर और श्री विजय शंकर चौधरी सर जी का भी
बहुत उनका सलाह और उनका आशीर्वाद बना हुआ है। आपकी आगे की क्या कार्य योजना है, आप क्या करना चाहते हैं? जी, मैं आगे IAS की तैयारी करना चाहता हूँ। रोनियार दर्पण एक न्यूज चैनल है, आपको कैसा लगता है? जी सर, मैं बहुत खुश जब मुझे ये पता चला कि रोनियार दर्पण का एक न्यूज चैनल भी है। पहले तो पत्रिका भी थी, जब न्यूज चैनल को सुना तो मुझे बहुत खुशी हुई एंड मैं उस वीडियो को बहुत देखता हूँ। रोनियार दर्पण द्वारा बाल रत्न सम्मान परीक्षा आयोजित की जा रही है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये बहुत ही शानदार एक जो प्रोग्राम रखा जा रहा है, जिसमें जो ऐसे बच्चे जो अपने आप को कमजोर समझते हैं या जो आगे आना चाहते हैं, दोनों को ही आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और ये बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम है। युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कि बस स्वामी विवेकानंद की तरह हमेशा तत्पर रहें और उनकी एक जो कोटेशन है, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक कि लक्ष्य न प्राप्त हो जाए, उसको बरकरार रखें। कोई और बात जो आप कहना चाहेंगे? कि मेरे लाइफ में एक मोटिवेशनल कोटेशन है कि आदमी को अपना जो सफलता नहीं देखना चाहिए, बल्कि उस सफलता को पाने के लिए जो दौड़ी गई रेस है, उस रेस की तैयारी करने के लिए उन्हें तत्पर रहना चाहिए। तो हम हैं विष्णु गुप्ता जी, जिन्होंने राज्य प्रशासनिक सेवा के प्रथम प्रयास में अच्छे प्रशासनिक पद के लिए चयनित हुए हैं। हम उनके पिताजी के साथ हैं, श्री आदित्य प्रसाद गुप्ता जी, कोदबा से। तो गुप्ता जी, आप ये बताइए कि आपके पुत्र ने प्रथम ही प्रयास में राज्य प्रशासनिक सेवा में सफलता के झंडे गाड़ दिए, आपको कैसा महसूस हो रहा है? और आशा लगाए थे भगवान पड़ोसी से छोटा मोटा धरना करके मेरा लड़का पढ़े काम करे और चलिए, तो ठीक है। तो आपने सुना एक पिता के लिए कितने गर्व की बात है कि उनका पुत्र राज्य के वरिष्ठ पदों पर चयनित हुआ है। यह पूरे रोनियार समाज के लिए और पूरे युवा वर्ग के लिए बहुत ही बड़े प्रोत्साहन की और बहुत बड़े उदाहरण की बात है। रोनियार दर्पण पत्रिका परिवार समाज के बच्चों की प्रतिभा निखारने के लिए रोनियार बाल रत्न सम्मान परीक्षा का आयोजन करने जा रहा है। इस परीक्षा के नियम तथा निर्देश भी जारी कर दिए गए। इस परीक्षा में रोनियार समाज से संबंधित 15 प्रश्नों सहित कुल 50 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। मुख्य परीक्षा के उपरांत मेरिट लिस्ट के आधार पर रोनियार बाल रत्नों का चयन होगा तथा कार्यक्रम आयोजित कर सम्मान एवं पुरस्कार का वितरण किया जाएगा। प्रथम पुरस्कार के रूप में 11,000 रूपये की नगद राशि सहित सम्मान एवं प्रशस्ति पत्र, विजेता ट्रॉफी एवं आकर्षक उपहार तथा अन्य प्रायोजित पुरस्कार भी दिए जाएंगे। इसके साथ ही आगामी 3 माह के लिए बाल रत्न को रोनियार दर्पण न्यूज समाज की आवाज का ब्रांड एम्बेसडर भी घोषित किया जाएगा। इसी तरह फर्स्ट रनर अप को 7,000 रूपये एवं सेकेंड रनर अप को 4,000 रूपये की नगद राशि सहित उपरोक्त समस्त सम्मान एवं पुरस्कार दिए जाएंगे। इनके अलावा प्रथम 10 स्थान पर रहे बच्चों को प्रोत्साहन पुरस्कार स्वरूप 1,100 रूपये की नगद राशि, सम्मान पत्र एवं अन्य पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। मुख्य परीक्षा के सभी प्रतिभागियों तथा अन्य स्तर पर शीर्ष में रहे बच्चों को सांत्वना पुरस्कार देने की भी योजना है। उल्लेखनीय है कि सभी पुरस्कार प्रायोजित होंगे, जिसके लिए समाज के समृद्ध एवं प्रबुद्ध जनों से रोनियार दर्पण अपील करता है। पत्थलगांव इकाई का 2 वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने पर 17 दिसंबर को इकाई का पुनर्गठन किया गया है। वर्तमान कार्यकारिणी में शिवशंकर गुप्ता जी को सर्वसम्मति से इकाई का नया अध्यक्ष चुना गया है, जबकि पत्थलगांव इकाई की परंपरा के अनुरूप श्री अरुण कुमार गुप्ता जी इकाई के मुखिया बने रहेंगे। अन्य पदों के लिए हुए चुनाव में बलराम गुप्ता जी को उपाध्यक्ष, रोनियार दर्पण के स्थानीय प्रतिनिधि कुंदन गुप्ता जी को सचिव तथा मनोज गुप्ता जी को इकाई का कोषाध्यक्ष बनाया गया है। पत्थलगांव इकाई की इस टीम का कार्यकाल 2 साल का होगा। रोनियार दर्पण परिवार सभी नियुक्त पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई देती है।
रौनियार दर्पण के प्रधान संपादक 25 से 30 दिसंबर तक अपने निजी कार्य से राजधानी रायपुर के प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने अपने खाली वक्त में रायपुर समाज के प्रबुद्ध जनों से मुलाकात की। उन्होंने रायपुर रौनियार समाज के संरक्षक श्री अशोक वैश्य जी, दूरदर्शन के रिटायर्ड निदेशक श्री विमल चंद्र गुप्त जी, रौनियार दर्पण पत्रिका के मार्गदर्शक श्री विजय गुप्ता जी एवं रायपुर रौनियार समाज के सचिव श्री अनिल गुप्ता जी से भेंट की। इस प्रवास के दौरान श्री विजय गुप्ता जी की पहल पर प्रधान संपादक जी ने उनके साथ मिलकर रायपुर रेलवे स्टेशन एवं मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के सामने ठंड से ठिठुर रहे गरीबों में लगभग 50 कंबल का वितरण किया। श्री विजय गुप्ता जी को इस पुनीत कार्य के लिए रौनियार दर्पण न्यूज सादर साधुवाद देती है। Yummy, yummy, और आप शेक भी it's amazing। आज इसकी एक वजह यही है कि अब महिलाएं अकेली नहीं हैं, उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर मौजूद है। जाने वाली प्लेटफॉर्म एक बस खड़ी है, यात्रियों से अनुरोध है कृपया अपना दीवारों पर चढ़कर कूदना। इसी के साथ 10वें अंक के समाचार समाप्त होते हैं। आपने हमेशा की तरह हमारे इस अंक को देखा, इसके लिए रौनियार दर्पण पत्रिका परिवार तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करता है। आप सबको सादर नमन करते हुए मैं यतीन्द्र गुप्ता अपने साथियों के साथ रौनियार दर्पण न्यूज छत्तीसगढ़ समाज की आवाज का स्टूडियो वापस लिए चलता हूं। अगले अंक में आप सभी से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय रौनियार।